पाकिस्तान कोई कंट्री है ही नहीं, उसको हम कहते हैं फकलंदिस्तान। और बांग्लादेश कोई कंट्री है ही नहीं, वो नाजायज है और उसको हम कहते हैं कंगलादेश। मुसलमानों की घर वापसी के लिए मतलब धर्म बदल कर अगर वो वापसी करना चाहते हैं हम तैयार हैं, तैयार है। स्वागत होगा, स्वागत होगा, बिल्कुल होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देशद्रोही है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुकर्मों का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को ऋषि राज्य बनाने के लिए ये सारे अलग अलग तरह के हॉर्स पावर वाले पुलिस ऑफिसर है भाई, सारे के सारे जो है घोड़े पर हैं, आप देख सकते हो। सनातन धर्म का जो कोड है वो केवल क्या है, पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि। और वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के लिए। पता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या बोला था कि देश के जितने भी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। जी बिल्कुल, ये बोला था। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल सही। वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? फिर सीधी बात जानते हुए भी सीधी बात है, योगी जी को आगे बढ़ाओ, योगी जी को आगे बढ़ाओ। और देखो फिर आनंद देखो, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं भाई, ये तो आपके हाथ में। अब सारे वो भाई मैं तो लगा नहीं सकता ठप्पा, ठप्पा तो मैंने भी लगाना है, आपने भी लगाना है, तो योगी जी के हाथ मजबूत करो। इस बार योगी जी के शासनकाल में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? पूरी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। पहली बात तो देखिए कितनी भीड़ है, सफाई देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। हम आए हुए हैं, मेरे आए को आज 15 दिन हो गए, मुझे तो इतनी भी परेशानी नहीं हुई, इतनी भी परेशानी नहीं हुई। तो बताइए इसको अच्छा कहेंगे नहीं कहेंगे? पिछली बार हम कभी लकड़ी के लिए, कभी उसके लिए भागते भागते थक जाते थे, कई हजार रुपया तो वाहनों में फूक देते थे, सामान लाओ और ये लाओ और वो लाओ, यह सब उपलब्ध हो रहा है, सब सरकार की व्यवस्था है। मैंने टेंट लगाया, पिछली बार जो मैंने टेंट लगाया 75,000 रुपया मेरा खर्च आया, महाराज जी खड़े हैं। अब की बार मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं आया, बताइए। ये सब व्यवस्था किसने की है? योगी जी ने की है। क्या मुस्लिमों को बैन करने वाला बात सही है जो साधु संतों की मतलब मांग थी? हाँ बिल्कुल, जो साधु संतों ने जो किया वो अच्छा किया। गुरु लोग जो करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं, जो किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। तो ये तो कहा जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सेकुलर देश है, यहाँ पर एक समुदाय को कैसे बंद किया जाता है? सेकुलर देश है नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में। क्या उस समय पास किया गया संसद? कुछ था वहाँ पर? सारे तो जेल में पड़े थे। महाराज जी सेकुलर जो संविधान में लगाया गया है वो हटना चाहिए, रहना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे। तो महाराज जी फिर कहाँ धर्मनिरपेक्ष रह जाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो फिर महाराज जी गौ जो गाय की मतलब स्थिति है इस समय, आप उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी हम कहेंगे गाय की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, गौहत्या बंद होनी चाहिए, गौशाला खुलनी चाहिए। इसमें भी मैं एक बात कहूँगा, घूम फिर के फिर यही आएगी हम पे ही। उन गायों को छोड़ता कौन है? जब तक दूध देती है वो गाय, तब तक तो हम उसका दूध पीते हैं, और जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है हम उसकी रस्सी खोल देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। किसकी गलती है ये? सही बात है मेरी लोग। वैसे तो हम माता कहेंगे, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता। जब वो दूध नहीं देती फिर उसके डंडा मार देंगे, फिर वो माता कहेंगे। खाली कहने से, मैंने क्या कहा, कहने से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। और मेरे अकेले के करने से नहीं चलेगा, सबके करने से चलेगा। इस देश में जितना अधिकार मेरा है इतना अधिकार आपका भी है। भाई जो वोट देने का अधिकार सबको, तो सबका अधिकार है। ये देश तो सबका है। मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुओं का ही है, मुसलमानों का भी है। प्रेम से रहें, प्यार से रहें, मिलके रहें, भाई भाई की तरह रहें, एक परिवार की तरह रहें, तो दिक्कत क्या? हिंदू कभी मुसलमान को सताएगा नहीं, ये याद रखना था। अल्लाह कभी सताया होगा? एक बता, अगर ये सताते, ये सारे बाहर से आए थे या फिर हमारे में से कुछ बन गए? ये बन गए? कभी सताया हिंदुओं ने आज तक? बता दो। जब भी झगड़े हुए, जब भी कोई भी दंगा हुआ, किसने किए दंगे? किसने किए? महाराज जी मुसलमानों की घर वापसी के लिए कुछ होगा क्या आप लोगों की तरफ से? धर्म परिवर्तन? क्या चीज? मुसलमानों की घर वापसी के लिए मतलब धर्म बदल कर? अगर वो वापसी करना चाहते हैं हम तैयार हैं, तैयार है। स्वागत होगा, स्वागत होगा, बिल्कुल होगा, स्वागत होगा। हाँ देखिए, हिंदू कभी भी
एक मिनट, हिंदू कभी जातिवादी नहीं था। आपने सुना होगा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हर का हो, हमारे कहा जाता था। इसके बाद आप जात पात की बात करते हैं। स्वामी रामानंद जी कौन थे? ब्राह्मण थे। और भक्त रैदास कौन थे? दलित थे, चमार थे। कबीर जी कौन थे? जुलाहे थे। उनको शिक्षा किसने दी थी? रामानंद जी ने दी थी। कब थी हमारे यहाँ जात पात? तो फिर ये हमारे यहाँ क्या था? काम के आधार पर, जैसे कोई मिट्टी का काम करने लगा, भाई वो कुम्हार है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, कि मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्णों की स्थापना की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप में से कोई भी पढ़ लिख करके ब्राह्मण बन सकता है। आप ब्राह्मण है, अगर आप पढ़ लिख लिए आप ब्राह्मण है। आप पुलिस में भर्ती होगे, सेना में भर्ती होगे, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, आप वैश्य है। और भाई देखो, जब आप कुछ नहीं कर सकते इन तीनों में से, आप मजदूरी करेंगे। मजदूर को उस समय श्रमिक कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। शूद्र को जाति नहीं थी भाई, जो भी मजदूरी करता था। अब मान ले पढ़ा लिखा है नहीं, शरीर में जान नहीं, खेती बाड़ी करने का मजदूरी करता है, श्रमिक कहेंगे हम उसको, शूद्र कहेंगे हम उसको। उसमें दिक्कत क्या है? एक बात बताइए। अब यहाँ पर टेंट लग रहे हैं, टेंट का एक क्या होता है? इसके ऊपर का कपड़ा होता है, फिर वो रस्से से बंधा होता है, उसके नीचे बल्ली लगी होती है, फिर खूंटे से खूंटा होता है। भाई चारों चीज एक साथ होती, चारों की जरूरत पड़ी कि नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जरूरत है कि नहीं? आप मजदूर भी ना बताइए आप क्या कर लेंगे? अगर मजदूर ना हो तो आप मेले में ले लेंगे, मेरा इंटरव्यू ले लेंगे? तो हमारे जात पात है कहाँ? हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं थी। ये तो हमारे सनातन की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी जात के लोगों की महत्व दिया गया। अब एक बता, गंगा पूछेगी तो कौन सी जात का है? नहीं। साधु संतों के अभी लंगर चलेंगे, वो पूछेंगे तो कौन सी जात का है? वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? पीछे आ जाओ। हम किसी से लकड़ी ले रहे हैं, किसी से हम सब्जी ले रहे हैं, किसी से हम कुछ भी खरीद रहे हैं, सब चीज की आवश्यकता है हमें। हम किसी से पूछते तो जाति क्या तो कहाँ जाति पाति हमारे है? कहाँ जाति पाति? ये तो जाति पातियों में बांटने की चाल है। अच्छा, बहुत बहुत महाराज जी, एक बार अपना परिचय और अपने धाम का नाम देखिए। मेरा नाम जो है योगीराज हितैषी बाबा है जी महाराज। और अटल साधना आश्रम अटलपुर जो है खैर रोड अलीगढ़ में मेरा आश्रम है। मैं श्री पंदसनामा वान खाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, श्री गंगा सेवा समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, भारत साधु समाज का संगठन मंत्री हूँ। सरकार से मुझे 3 अवार्ड मिल चुके हैं और 4था अवार्ड अभी NAI, ये जो आपकी मीडिया है, अभी साहित्य श्रोमणी रत्न मुझे दे रही है दिल्ली में 10 तारीख को, और मेरी 8 तारीख की टिकट है, मुझे वहाँ पर जाना। जी महाराज जी, एक बार जो कुंभ में इस बार श्रद्धालु आने वाले हैं 40 से 45 करोड़, एक बार आप अपने मुंह से उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें। मैं देखिए सभी लोगों को जो है आशीर्वाद देता हूँ, और आशीर्वाद के साथ साथ कल मैं इतना बड़ा संत तो हूँ नहीं, इतना महान कि भाई मैं आशीर्वाद देने के योग्य हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि भैया एकजुट हो जाओ। एकता में जो है बहुत बल है, एकता में जो है बहुत ही शक्ति है। और मैं तो गंगे मैया से कहूँगा, हे प्रभु जो भी यहाँ पर आवे वो तो सब एक होकर के रहे, एक होकर के जावे, और यहाँ से जो है ना सेवा का भाव लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी आप बाबा जी को सुन रहे थे और इन्होंने अपना परिचय वगैरह भी दे दिया, तो आप लोगों को सब पता होगा कि ये बाबा कौन है। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सारे के सारे वर्ण व्यवस्था को लेकर, इन महाकुंभ को लेकर सबको संदेश भी दिया, और बहुत ही अच्छी लगी इनकी बातें। वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं थे, वो हमारे अखंड भारत के नागरिक थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुकर्मों के कारण आज आधे हिंदू ढाका में मारे जा रहे हैं, उसको बांग्लादेशी बता के मरवाया जा रहा है। वो बांग्लादेशी नहीं है, वो हमारे अखंड भारत का सिटीजन है। और हमारे पूर्वजों की 10वीं स्वाधीनता को भंग करने वाले उज्बेकिस्तान के बाबरी आतंक को की औलादों को, जिहादी औलादों को नेशनल सिटीजन अथॉरिटी देने वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देशद्रोही है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत छोड़ो, और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुकर्मों का उपद्रव खत्म करने के लिए इसी दुनिया का राष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करो, इसी दुनिया का राष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करो। भारत को जब ऋषि मनीषियों के नाम से संबोधित किया जाएगा तो ऋषि मनीषियों की महिमा बढ़ेगी, क्योंकि इस देश को एक ऋषि ने ही रेखांकित किया था 90 लाख वर्ष पहले।
उस ऋषि का नाम था राजऋषि भरत। राजऋषि भरत की यादों को समर्पित है ये ऋषि राजन्या गणराष्ट्र। इस बात की मूल सिविलाइजेशन है ऋषि राजन्या गणराष्ट्र। ऋषि राजन्या इस देश की मूल सिविलाइजेशन है ऋषि यामल सिविलाइजेशन। ऋषि यामल सिविलाइजेशन की यादों को समर्पित है ऋषि राजन्या गणराष्ट्र। इस वैदिक प्रागैतिहासिक ऋषि मनुष्यों की यादों को समर्पित है यह ऋषि राजन्या गणराष्ट्र भारतवर्ष। मेरा नाम है दबंग गुरु। कहाँ से आए महाराज आप? मैं सिर्फ एक ही काम मानता हूँ, वो भारत। बाकी सारी अंडू बाम चंडू गाम का मैं बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि वो झंडू बाम और बंडू बाम गाम हमें ग्रामवाद की धौस दिखाता। कहता बाबा तेरे बाप का ये मठ मंदिर नहीं है, ये बाबा ये मंदिर हमारे गांव का है, तेरे बाप का नहीं है। जबकि हम लोग नेशनलिटी को फॉलो करते हैं, उसमें ग्रामवादी गुंडे उसमें गंदगी फेंक देते हैं। कौन है वो गुंडे महाराज? ग्रामवादी गुंडे, जहाँ जहाँ हमारा गांव आश्रम है, हर एक लोकल गुंडे हमें लोकल इलाके का मठ मंदिर बता के हमें धौस दिखाते हैं, जबकि हम नेशनलिटी को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने तब जंगे लड़ी जब देश का देशी शासक जोधा का निकाह अकबर से करके दिल्ली में दावते उड़ा रहा था। तब हम 1607 में पानीपत के मैदान में मराठा साम्राज्य के सैनिकों से कंधे से कंधा मिला के जंग लड़ रहे थे। सिखों को बोला हमारे भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने का। मुगलिया आतंक के सेनापति नजीब जंग के द्वारा धमकी देने पे हमारे वस्त्र और भोजन की व्यवस्था नहीं किया। हम भूखे मरते जंग लड़े, हम जंग हार गए। हमने गर्मी में जंग आरंभ किया था, आगे माघ पौष का महीना आ गया, दिसंबर जनवरी का, हम ऊपर से ओला गिर गया, हम लोग ठंड के मारे मारे गए, मगर हमने उप तक नहीं किया। लेकिन हमारी सांप्रदायिक भूमिगत प्राइवेसी को बंद करके हमारी 8 लाख एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड में डाला गया है। वो 4 लाख एकड़ जमीन रामा दल की है और 4 लाख एकड़ जमीन शंभू दल की है। मैं शंभू दल और रामा दल का यूनाइटेड नागा हूँ, मैं संयुक्त नागा हूँ। नागा लेजेंड सोल्जर होता है। नागा को अफ्रीका में मसाई कहते हैं, नागा को अरब कंट्री में मुजाहिदीन कहते हैं। नागा आप लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। ये कहाँ पे कब्जा किया है? पूरे भारत में। पूरे भारत में कितना जमीन आपका वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है? 8 लाख एकड़ या खंडित भारत में पूरी हमारी 12,000 किलोमीटर तक हमारी जमीन हाईजैक किया। 12,000 किलोमीटर। क्या आप वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? हाँ, आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो? जवान लड़का और लड़कियाँ वैदिक आर्मी ज्वाइन करे, ऋषि राजन्या गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करे। हिंदुओं के जवान लड़का लड़कियाँ, हिंदू बोले तो सिख जैन बौद्ध, इनके जवान लड़का लड़कियाँ एक लीजेंड सोल्जर तैयार होवे, एक ऋषि राजन्या गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करे। मिलिट्री का तबादला लिया जा सकता है अलग धर्म का प्रधानमंत्री बनने पर। तो ये जैसे कि बांग्लादेश ये सोल्जर क्या करेंगे? लड़ेंगे जिहादियों से। ये सोल्जर की गठन आप लोग कर रहे हैं? सोल्जर की गठन आप लोग कर रहे हैं? हाँ, करेंगे हम, अभी करेंगे। हाँ, अच्छा, एक कुंभ समाप्त होती है, हम ये आरम्भ कर देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहा है, वो बांग्लादेश के हिंदू नहीं है, वो अखंड भारत के हिंदू है। उसको मरवा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सब उपद्रव की जड़ है। उसको बांग्लादेशी पता के मरवा रहा है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो हमारे अखंड भारत के नागरिक हैं। उसको पाकिस्तान में मरवाया, वो हमारे जो लाहौर कराची सिंध में मरवाया, वो हमारे हिंदू जो पाकिस्तान के नागरिक नहीं थे, वो हमारे अखंड भारत के नागरिक थे। वर्तमान समय में पाकिस्तानी बता के, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं कहता हूँ। पाकिस्तान कोई कंट्री है ही नहीं, उसको हम कहते हैं फकलंडीस्तान। और बांग्लादेश कोई कंट्री है ही नहीं, वो नाजायज है, और उसको हम कहते हैं कंगलादेश। और वो कोई कंगलादेश और फकलंडीस्तान है ही नहीं धरती पे। ये सब डुप्लीकेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पाप हम क्यों ढोवे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गंदगी हम क्यों ढोवे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उपद्रव हम क्यों उठावे? जब वो हमारे पूर्वजों की देशी स्वाधीनता को भंग करने वाले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन अकबर और हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब की औलादे हैं, और उनके धर्म को फॉलो करते हैं, तो विदेशी धर्म फॉलो करते हैं, तो बताओ भारत का रूल फॉलो कैसे हुआ? किस किस नेता को आप मानते हैं कि वो बाबर का धर्म का रूल फॉलो कर रहा है? जो भी विदेशी धर्म को फॉलो करता है, वो भारत की विचारधारा को अनफॉलो करता है। जो भारत की विचारधारा को अनफॉलो करता है। कौन से नेता का आप नाम बताएं? कौन वो नेता है जो कुछ भी जो भी इस्लाम ईसाई को सपोर्ट करता है, वो सब
देशद्रोही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस्लामी ईसाई से छुटकारा, हम चाहते हैं जिहादियों से छुटकारा, हम चाहते हैं मिशनरियों के जाल से छुटकारा। हिंदुओं को मारने के लिए ईसाइयों ने बनाई है उल्फा आर्मी, हिंदुओं को मराने के लिए ईसाइयों ने बनाई है गोडोलिन आर्मी, हिंदुओं को मरवाने के लिए मुसलमानों ने बनाई है PFI, हिंदुओं को मरवाने के लिए मुसलमानों ने बनाई मेवात आर्मी। 2 आर्मी मुसलमानों ने बनाई, 2 आर्मी ईसाइयों ने बनाई, 2 आर्मी दोनों मलिक्सों ने बनाई, ईसा और मूसा वालों ने बनाई। दोनों आर्मी हमारे देसी, हमारे पुरुषों की देसी स्वाधीनता भंग करने वालों की औलादों ने बनाई। 2 आर्मी उनकी है, 2 आर्मी इनकी है। तो इनसे मुकाबला करने का क्या तैयारी कर रहे हैं आप? गणराष्ट्रीय मिलिशिया ये करेगी मुकाबला, इसलिए आओ इसमें और इसी गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करो। इसलिए आइए इसमें और इसी गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन कीजिए और देश को इसी गणराष्ट्र के नाम से संबोधित करेंगे, इसी मनुष्यों के नाम से संबोधित करेंगे तो आपकी 100% सुरक्षित भविष्य के साथ साथ में हमारे देश और मान की सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। इसमें ये लॉजिक है, इसी गणराष्ट्र में लॉजिक है। इसकी शाखा कहाँ पे है? इसकी शाखा मेरे दिल में है। अच्छा, इसका आरंभ मेरे दिल से है, मेरे दिल दर्द की गहराइयों से है। इसका जो हेड ब्रांच मेरा जख्मी दिल है। हर हर गंगे हर पाप ताप हर काल कंटक हर मलेच काल कंटक हर हर गंगे हर मलेच काल कंटक हर। दोस्तों अभी जिन बाबा लोगों का आपने भाषण सुना वो सारे के सारे अभी अभी आए हुए हैं इस मेला क्षेत्र में और यहाँ पर देख सकते हो आप अपने बहुत सारे गाड़ी घोड़े और सबके साथ आए हुए हैं और ये सारे लोग जो है अपने बैंड बाजा वगैरह साथ लाए हैं, ऊँट आए हुए हैं, घोड़े आए हुए हैं, वो भी मैं आपको अभी उस दूसरी तरफ है मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये देखो कि कितने सारे ट्रैक्टर आए हैं और सारे के सारे ट्रैक्टर पर जो है सिंहासन लगे हुए हैं और बहुत सारे उनके बोर्ड लगे हुए हैं और ये सारे के सारे जो है अपने गाजे बाजे के साथ आए हैं और इनके आने के साथ ही मेले की रौनक जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आप यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे ट्रैक्टर्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कितने सारे घोड़े हैं और सारे के सारे आई थिंक पुलिस वाले के ही घोड़े हैं, जो पुलिस वाले साधु संतों के साथ हमें आए हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगी होगी और वो ये सारे के सारे हॉर्स पावर वाले पुलिस ऑफिसर है भाई, सारे के सारे जो है घोड़े पर हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आज जो है कुछ इस तरह की रौनक लगी है कुंभ मेले में और अलग अलग जगह से साधु संत आ रहे हैं, अलग अलग जगह से अपने अपने प्रवचन देने वाले प्रवर्तक आ रहे हैं। तो ये सारे साधु संत जो है हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और अपना भारत के बारे में, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को ऋषि राज्य बनाने के लिए सारे अलग अलग तरह के प्रवचन दे रहे हैं, अलग अलग तरह के भाषण दे रहे हैं और हमें संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग भी हमसे जुड़ो और इस तरह से हमारा देश जो चलना चाहिए। अभी जिस तरह से देश चल रहा है, अभी जिस तरह से देश में बंटवारे हो रहे, अलग अलग लोग अपार्ट हो रहे, उस तरह से नहीं होनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एकता में बल होती है। तो इस तरह के सारे संदेश दिए जा रहे हैं और इस तरह के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे इस मेला क्षेत्र से। तो आप बने रहिए और देखिए मेरा अगला वीडियो।